रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस का अदब सिखाया जा रहा है। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, यग़ुज़्ज़ून अस्वातहुम, जो पस्त रखते हैं अपनी आवाज़ों को, इंदा रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल के पास। जिस तरह सहाबा कराम उमर रज़ी अल्लाह तआला के मुतल्लिक़ आता है कि दोबारा पूछना पड़ता, जब ये हुक्म आ गया कि आवाज़ों को बुलंद ना करो तो इतना आस्ता कि दोबारा पूछना पड़ता, उमर क्या कह रहे हो। साबित बिन कैस तो घर ही बैठ गया, आपने सुना। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम, अल्लाह ने चुन लिए इनके दिलों को लित्तक़वा, तक़वा के लिए। इसका माना है जिसके दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जितना ज़्यादा अदब है उतना ज़्यादा तक़वा है, और जिसमें अदब नहीं है, जिस दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसमें तक़वा नहीं है। हमारे यहाँ भी अजीब ही मामला, अकीदा बना लेते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है यहाँ मौजूद, और फिर ऊंचा भी बोल रहे होते हैं भी अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है तो हुक्म तो ये है कि आवाज़ों को आस्ता करो, वरना तकवा नहीं होगा। तो ये खुद ही अकीदा है कि दम बदम पढ़ो, दरूद हुजूर भी है यहाँ मौजूद। तो बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जो आवाज़ें पस्त रखते थे, अल्लाह कहते उनके दिलों को हमने तकवे के लिए चुन लिया। आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पेश किया जाए तो चुप करके कहे समेना व अताना, हमने सुन लिया, अतात की। तो अगर उधर वैसे शुरू कर देनी, फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा, तो ये तकवा नहीं है। तकवा यही है कि कौनैन के ताजदार का फरमान आ गया, गर्दन झुका ली, उसको उसके सामने सरेंडर हो जाए। फरमाया ऐसे लोगों के लिए बख्शिश है। हमने उछल कूद का नाम अदब रख लिया है, उल्टे सीधे काम करने को अदब रख लिया है। असल अदब यह है कि अल्लाह के फरमान के सामने गर्दन झुका दे। इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजरात, बनु तमीम का काफिला आया, दोपहर का वक़्त था, बद्दू किस्म के लोग थे, वो नबी सल्लम के हुजरों के गिर्द चक्कर काटने लगे, आवाज़ें देने लगे, या मोहम्मद, या मोहम्मद। सहाबा कराम तो आपको या नबी अल्लाह कहते, अल्लाह के रसूल के साथ, यानी कि या रसूल अल्लाह कहते, जब आपको नाम नहीं सिर्फ लेते, लेकिन वो या मोहम्मद कहना शुरू कर दिया। अक्सर हम ला याक़िलून, उनके अक्सर बेअकल हैं, उनको पता नहीं। तो आवाज़ें देना वैसे ही मुनासिब नहीं। फरमाया वलौ अन्नहुम सबरू, अगर वो सब्र कर लेते, क्योंकि आम बंदा तो समझते थे सहाबा कराम के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी मसरूफियत है, पूरी उम्मत की जिम्मेदारी है, तो आपको घर भी कुछ वक्त आराम चाहिए, तो वो मस्जिद में बैठ जाते, इंतज़ार करते कब अल्लाह के नबी तशरीफ़ लाएंगे तो हम अपना मसला पेश करेंगे। लेकिन बाज़ लोगों के जहन में होता है कि जो तहरीकों के कायद हैं या जो ये काम कर रहे हैं वो हर टाइम हाज़िर रहें, हम जब मर्ज़ी दरवाज़ा खटखटा के या आवाज़ दे के उनको बाहर तलब कर लें। तो ये तरबियत की कमी थी। अल्लाह पाक फरमाते हैं जो हुजरों के इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं और पुकारते हैं, ये बेअकल हैं। और हुजरे भी कैसे थे, अल्लाह अकबर, छोटे छोटे हुजरे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 हमारी माओं के, यानी कि वो हुजरे थे तकरीबन 10-10 फुट जो है, यानी 10-10, 12-12 फुट हाथ का तस्करा आता है, छोटे छोटे थे। ज़मीन से हज़रत हसन कहते हैं हाथ लगाएं तो ऊपर छत पे लग जाता था, खजूरों की टहनियों के थे। इसलिए जब वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में मस्जिद नबवी की तौसीक की जाने लगी तो इन हुजरात को गिराया जाने लगा तो लोग रो रहे थे। सईद बिन मुसैयब कहते हैं, मदीने के मुफ्ती, वो कहते कि काश कि इनको रहने दिया जाता और आने वाले लोग जो हरम में आते, नबी के शहर में आते, उनको बताया जाता तुम्हारे नबी की ज़िंदगी ऐसी थी।
تو فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ صبر کرتے حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، آپ خود ان کی طرف آ جاتے، آوازیں نہ لگاتے، انتظار کرتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اللہ کے نبی تو چپ رہتے حلم اور بردباری کی وجہ سے، لیکن رب العالمین نے لوگوں کو یہ ادب سکھا دیا۔ واللہ غفور رحیم، ہاں پہلے جو کچھ ہو گیا ہے اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سب نے من کی توفیق عطا فرمائے۔